नमस्कार, डीजी स्टडी में आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में गणित सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 की जिसका नाम है प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। तो मित्रों, पिछले अध्याय में हमने प्रायिकता के प्राथमिक ख्यालों के बारे में चर्चा किया और उसके बाद उसके कुछ सवाल गिने। यहाँ हम उसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि ध्रुवीन शब्द में से एक अक्षर पसंद करने पर वह स्वर हो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों, ध्रुवीन है तो देखिए स्वर हो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं अल्फ़ाबेट में, तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। मतलब कि ये जो 5 अक्षर होते हैं वही स्वर होते हैं। बाकी के सारे अक्षर कैसे होते हैं, तो व्यंजन होते हैं। तो देखिए मित्रों, अब ध्रुवीन शब्द देखिए, ध्रुवीन शब्द कितने शब्दों से मिलके बना है और उसके पश्चात हम उसके स्वर और की संख्या गिनेंगे। तो देखिए मित्रों, हम ध्रुवीन शब्द में देखते हैं तो देखिए मित्रों, ध्रुवीन कुल 7 प्रकार के शब्दों से मिलके बना हुआ है। अब ये 7 शब्दों में से हमें ढूंढना है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अक्षर में से कोई एक अक्षर हमें, ये 5 अक्षर में से हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर यू दिया है और आई दिया है, मतलब कि 2 अक्षर हमें दिए गए हैं। तो मतलब कि हम मान लेते हैं कि कोई घटना ए है तो ध्रुवीन शब्द में से कोई अक्षर पसंद करने पर वह स्वर मिले वह घटना ए है। तो देखिए मित्रों, हमें घटना ए के संभव परिणाम कितने मिलेंगे। तो देखिए हमें ध्रुवीन में खाली 2 ही स्वर दिखाई देते, एक तो यू है और दूसरा क्या है, आई है। तो मतलब कि घटना ए के संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 2। अब देखिए हमारे कुल संभव परिणाम कितने होंगे यहाँ पर। तो देखिए मित्रों, ध्रुवीन में कुल कितने अक्षर आए हुए हैं, तो हमें पता है यहाँ पर 7 अक्षर आए हुए हैं ध्रुवीन शब्द में। तो मतलब कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 7। तो हम इसकी प्रायिकता के लिखेंगे पी ऑफ ए बराबर 2/7। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि मैथमेटिक्स शब्द में से एक अक्षर पसंद करने पर वो व्यंजन हो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों, तो मैथमेटिक्स शब्द को सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए मित्रों, मैथमेटिक्स कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए मैथमेटिक्स कुल 11 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब हमें उसमें से व्यंजन ढूंढना है। तो देखिए व्यंजन कौन सा होगा, तो हमें पता है कि देखिए अंग्रेजी अक्षर में 5 ही स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। मतलब कि ये जो 5 स्वर होते हैं इनको छोड़ के बाकी के सारे कौन से होंगे, व्यंजन होंगे। तो मतलब कि हमें किसकी गिनती नहीं करनी यहाँ पर, तो ए की गिनती नहीं करनी है, ई की गिनती नहीं करनी, आई की गिनती नहीं करनी, ओ की गिनती नहीं करनी और यू की गिनती नहीं करनी। ये 5 अक्षरों की हमें गिनती नहीं करनी है, बाकी सारे अक्षरों की हम गिनती करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए हम मान लेंगे कि मैथमेटिक्स शब्द में से एक अक्षर पसंद करने पर व्यंजन मिले वह घटना ए है। तो देखिए अब हम घटना ए के संभव परिणामों की गिनती करेंगे। तो देखिए मित्रों, हम यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू को नहीं गिनेंगे, बाकी उसके सिवाय जितने भी अक्षर है उसकी हम गिनती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एम, टी, एच, उसी प्रकार से एम, ए, टी, सी, एस, मतलब कि इस प्रकार से मिलकर टोटल 7 हमें अक्षर मिलते हैं। तो हमारे घटना ए के संभव परिणाम बन जाएंगे 7। उसी प्रकार से हमें पता है मैथमेटिक्स कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो 11 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो मतलब कि कुल संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 11। अब इनका हम प्रायिकता गिनेंगे तो पी ऑफ ए बराबर हो जाएगा, देखिए कुल संभव परिणाम आएगा बटे में और हमारे घटना ए के संभव परिणाम है वो है 7, मतलब कि आएगा हमें 7/11। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है कि देवांशी को लॉटरी में प्रथम विजेता बनने की प्रायिकता 8/100 है। यदि वो 5,000 टिकट बेची जाए तो देवांशी को यह टिकट खरीदी होगी। तो चलो, देवांशी को 8/100 है उसकी विजेता बनने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि देखिए यदि अगर 100 लॉटरी का टिकट है तो 100 लॉटरी के टिकट में देवांशी विजेता बने वैसी 8 टिकटें मिल सकती है। मतलब कि 100 लॉटरी में देवांशी की विजेता होने की घटना कितनी बार हो सकती है, 8 बार हो सकती है। अब देखिए हमारे पास कितनी टिकट है, 5,000 टिकट है। तो देवांशी के विजेता होने की कितनी टिकट खरीदे कि उसको यह 8 बार विजेता होने की घटना बने। तो
5000 टिकट पर देवांशी की विजेता होने की घटना कितनी होगी। अब देखिए मित्रों, जब ऐसी त्रिराशि बनती है तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें कि जो क्रॉस में आते हैं ना उनके बीच में गुणा कर देना है और जो ऊपर नीचे होते हैं उनके बीच में भाग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस में क्या क्या आ रहा है, 5000 और 8 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5000 और 8 का गुणाकार करेंगे और उसी प्रकार से उसको हम लोग 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 0 और 5000 के 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए अब देखिए 8 पंचे बचा है 40 और 1 0 50 का बचा है, मतलब कि टोटल 400 टिकटें देवांशी को खरीदनी पड़ेगी। तब टोटल ऐसे 400 टिकटें अगर देवांशी खरीदे तो वो विजेता बन सकती है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या पसंद करने का विद्यार्थियों को कहा जाता है। यदि पसंद की गई संख्या अविभाज्य संख्या हो तो उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर 1 से 100 तक की हमें संख्या ऑलरेडी दे दी गई है, मतलब कि हमारे यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे। तो देखिए 1 से 100 तक की संख्या मतलब कि हमारे कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 100। अब हमें इनमें से अविभाज्य संख्याओं को ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे मित्रों, हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि मान लेते हैं कि 1 से 100 तक के बीच की अविभाज्य संख्या मिले वो घटना कोई ए है, हम ऐसा उसको मान लेंगे। अब देखिए मित्रों, अविभाज्य कौन कौन सी 1 से 100 तक में कौन कौन सी संख्या ऐसी होती है जो अविभाज्य होती है, उसको सबसे पहले ढूंढ लेंगे। तो देखिए मित्रों, हमें कुल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 93 और 97, मतलब कि कुल ऐसी 26 संख्याएं हमें 1 से 100 तक की संख्याओं में मिलेगी जो अविभाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए मित्रों, हमारे यहाँ पे कुल संभव परिणाम हमें पता है कितना है, 100 है, और अविभाज्य संख्या कितनी बार मिलेगी हमें, 26 बार मिलेगी। तो मतलब हमारा ये इसका जवाब क्या हो जाएगा, 0.26 जवाब आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक अंक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक अंक पसंद करने पर वह सम संख्या मिले उसकी हमें संभावना ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों, अब एक अंक की प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो देखिए हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब कि 1 से 9 तक के सारे अंक जो है वो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं में आ जाएंगे। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में से हमें कौन सी संख्या को पसंद करना है, जो संख्याएं सम हो। सम संख्याएं मतलब कैसी संख्या है, जैसे कि 2 4 6 8 या फिर शून्य हो, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं मानी जाती है। और जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 या फिर 9 हो तो वैसी संख्याएं विषम संख्याएं मानी जाती है। तो देखिए मित्रों, इन संख्याओं में देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ऐसा मान लेंगे कि एक अंक की प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या पसंद करने पर सम संख्या की मिले वह घटना ए है। तो हम घटना ए के संभव परिणाम सबसे पहले ढूंढेंगे। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे, तो हमें पता है, देखिए 1 से 9 तक के सारे अंक आ जाएंगे प्राकृतिक संख्याओं में। अब हमें सम संख्याएं ढूंढनी है। तो देखिए यहाँ पर सम संख्या कौन सी है, 2 है 4 है 6 है और 8 है, मतलब कि हमें ऐसे कुल 4 परिणाम मिलेंगे जो हमें सम संख्या हो। अब देखिए हमें कुल संभव परिणाम यहाँ पर कितने हैं वो ढूंढ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुल संभव परिणाम में 1 से 9 तक के सारे अंक हैं, मतलब कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 9। अब हम प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे तो P ऑफ A बराबर, चलो घटना A के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारी, 4 हो जाएगी और कुल संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 9, मतलब कि 4/9 है वो इसका जवाब आएगा। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल ये है कि एक वर्ष में से एक महीना पसंद किया जाता है, तो पसंद किया गया महीना मार्च अथवा अक्टूबर हो उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों, इसको इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि आपके पास 2 बॉल पेन है, एक है लाल और एक है ब्लू, तो मैं आपको कहूँ कि आपको लाल या ब्लू बॉल पेन से लिखना है, तो मतलब कि क्या कि आपको उसमें दोनों बॉल पेन से लिखना पड़ेगा, लाल से भी लिखना पड़ेगा और ब्लू से भी लिखना पड़ेगा, मतलब कि आपको यहाँ पे कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 2। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि देखिए हम क्या करेंगे कि एक वर्ष में एक महीना पसंद किया जाए, तो पसंद किया हुआ महीना मार्च अथवा अक्टूबर हो वो घटना को हम मान लेंगे ए। तो देखिए
यहाँ पर मार्च अथवा अक्टूबर है, मतलब कि कुल कितने 2 हो जाएंगे हमारे संभव परिणाम। तो घटना ए के संभव परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे 2। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर मार्च अथवा अक्टूबर हो तो मतलब कि दोनों की हम गिनती करेंगे, तो मतलब कि यहाँ पर हमारे कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 12। तो देखिए एक वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं, इसलिए हमारे कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 12। तो हम इसको कैसे गिनेंगे, तो पी ऑफ ए बराबर 2/12। अब इसको आप और सरल रूप दे सकते हैं, तो देखिए 2 और ये 12, तो देखिए 2 छंग 12 होता है, तो इसका सरल रूप दोगे तो आपको मिल जाएगा 1/6। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक वर्ष में 1 महीना पसंद किया जाता है और पसंद किया गया महीना मार्च और अक्टूबर हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मित्रों पिछला जो सवाल किया था उसमें वो अथवा था, तो देखिए मित्रों अथवा और में क्या फ़र्क होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको अथवा कहा जाऊँ, जैसे कि मैं आपको लाल बॉल पेन दूँ और ब्लू बॉल पेन दूँ, और मैं कहूँ कि आपको लाल अथवा ब्लू बॉल पेन से लिखना है, तो मतलब कि क्या कि आपको लाल बॉल पेन से भी लिखना है और ब्लू बॉल पेन से भी लिखना है, दोनों बॉल पेन से लिखना है, पर वो कैसा अलग अलग बार लिखना है। परंतु यदि मैं कहा जाऊँ कि आपको कोई गणित के सवाल है वो लाल और ब्लू बॉल पेन से लिखने हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको वो सवाल दोनों बॉल पेन से, मतलब कि आप ऐसा हो सकता है कि आप प्रश्न लाल बॉल पेन से लिखो और उसका जवाब ब्लू बॉल पेन से लिखो, मतलब कि एक ही के अंदर दोनों के दोनों आ जाएंगे और में। परंतु अथवा में क्या होगा कि लाल अलग हो जाएगा और ब्लू अलग हो जाएगा, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और की मैं बात करूँगा तो एक ही के अंदर वो दोनों के दोनों आ जाएंगे। तो देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि मार्च और अक्टूबर हो, तो देखिए एक वर्ष में हम लोगों को मार्च और अक्टूबर मिले वो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर मार्च और अक्टूबर दिया गया है, मतलब कि 2 महीने का हम लोगों को एक ही बार गिनती करना है, तो यहाँ पर हमारा कुल संभव परिणाम 12 नहीं होगा। एक वर्ष में हमारे यहाँ पे जो कुल संभव परिणाम है मतलब 12 महीने तो होते हैं, परंतु हमें यहाँ पे 12 नहीं गिनेंगे। देखिए यहाँ पर मार्च और अक्टूबर दिया है, इसलिए यहाँ पर हमारे कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 11। तो उसी प्रकार से एक वर्ष में 1 महीना पसंद किया जाता है, तो पसंद किया गया महीना मार्च अथवा और अक्टूबर हो, तो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि एक वर्ष में 1 महीना पसंद करने पर पसंद किया गया महीना मार्च और अक्टूबर हो, वह घटना को ए मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि घटना ए के कुल संभव परिणाम देखेंगे। तो देखिए घटना ए में कितने संभव परिणाम हो सकते हैं, तो देखिए मार्च और अक्टूबर दोनों महीने मिल सकते हैं, तो मतलब कि हमारे यहाँ पर घटना ए के संभव परिणाम हो जाएंगे 2। अब देखिए कुल संभव परिणाम हम कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए मित्रों यहाँ पर मार्च और अक्टूबर दिया है, मतलब कि ये जो मार्च और वर्ष में जो ये मार्च और अक्टूबर है वो हम 2 अलग अलग महीने नहीं गिनेंगे, यहाँ पर वो 1 महीने गिनेंगे। तो इसलिए 1 से 10 महीने जो आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और मार्च और अक्टूबर को हम 1 गिनेंगे, इसलिए हमारे कुल संभव परिणाम 12 नहीं होंगे, हमारे हो जाएंगे 11, मतलब कि हमारे कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 11। तो हमारा इसका जवाब आएगा पी ऑफ ए बराबर 2/11। उसी प्रकार से अगला जो सवाल है, जैसे कि उदाहरण के 6, 7, 8, 9 और 13, 15, उसी प्रकार से प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न 11 और 16 इसी प्रकार से कितने हैं, तो इसे आप होमवर्क में करके आइएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेक्चर। Thanks for watching this and God bless you all.